सो हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम बात करेंगे टेक्निकल कम्युनिकेशन, जिसका सब्जेक्ट कोड है KAS 401 KAS 301। तो आज हम सॉफ्ट स्किल की फर्स्ट यूनिट को कवर करने वाले हैं इस सिर्फ सिंगल वीडियो में। और साथ में आपको इसके PDF नोट्स भी मिल जाएंगे, जिसे आप फ्रीली डाउनलोड कर सकते हैं। और जो टॉपिक मैं आपको बताने वाली हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जो हर ईयर रिपीटेड टॉपिक्स हैं, हर ईयर एग्जाम्स में आते हैं। तो इस वीडियो को बिना स्किप करे पूरा एंड तक देखें। और चलिए अब हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो हमारी फर्स्ट यूनिट है फंडामेंटल्स ऑफ टेक्निकल कम्युनिकेशन। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि टेक्निकल कम्युनिकेशन क्या है। तो कोई भी कॉम्प्लेक्स टेक्निकल इंफॉर्मेशन को इजी वे में समझाना और अपनी इजीली वे में एक्सप्लेन करना, उसी को हम टेक्निकल कम्युनिकेशन बोलते हैं। कम्युनिकेशन क्या होता है कि इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन को शेयर करना। और जब हम अपनी कोई टेक्निकल इंफॉर्मेशन को शेयर करते हैं तो दैट इज टेक्निकल कम्युनिकेशन। तो जैसे इट इज का फर्स्ट जो हमको पॉइंट है वो क्या है कि इट इज पर्पसफुल, लाइक टू एक्सप्लेन, गाइड, इंस्ट्रक्ट। हम टेक्निकल कम्युनिकेशन को किस लिए यूज करते हैं? एक्सप्लेन करने के लिए, किसी को गाइड करने के लिए, अपनी और या इंस्ट्रक्शंस देने के लिए। और ये ऑडियंस फोकस्ड होनी चाहिए, मतलब जो रीडर है उसके रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग होनी चाहिए, क्लियर होनी चाहिए, करेक्ट होनी चाहिए। फिर अब हम बात करते हैं नेक्स्ट, जिससे अगर हम एग्जांपल देखें तो देखते हैं रिपोर्ट्स, प्रोजेक्ट डॉक्यूमेंट्स, इंस्ट्रक्शंस। ये क्या हो गया हमारे टेक्निकल कम्युनिकेशन में यूज केस है, जहाँ पे यूज होते हैं। फीचर्स ऑफ टेक्निकल कम्युनिकेशन क्या होता है? फर्स्ट वन इज एक्यूरेसी। तो एक्यूरेसी का क्या है कि जो इंफॉर्मेशन है वो शुड बी करेक्ट एंड एग्जैक्ट होनी चाहिए। नो रॉन्ग फैक्ट्स ऑफ मिसलीडिंग डेटा। कोई भी रॉन्ग फैक्ट्स नहीं होने चाहिए आपके इंफॉर्मेशन में। कोई भी ऐसा फैक्ट नहीं होना चाहिए जो कि गलत हो, हम गलत इंफॉर्मेशन शेयर कर रहे हैं। फिर सेकंड वन इज ब्रेविटी। ब्रेविटी का मतलब है कम्युनिकेशन जो है वो बिल्कुल शॉर्ट होना चाहिए, टू द पॉइंट होना चाहिए। और अवॉइड लॉन्ग एंड अननेसेसरी डिटेल्स। लॉन्ग होना चाहिए बट अननेसेसरी डिटेल्स, कुछ भी फालतू की चीज़ हम इंक्लूड नहीं करते हैं उसमें। ठीक है। नेक्स्ट वन इज क्लैरिटी। क्लैरिटी का मतलब क्या है कि जो मैसेज है वो शुड बी इजीली अंडरस्टैंड, सामने वाले को इजीली अंडरस्टैंड हो कि आप कहना क्या चाहते हैं। नेक्स्ट वन इज नो कन्फ्यूजन और डिफिकल्ट वर्ड्स। इफ अगर हम डिफिकल्ट वर्ड्स यूज करेंगे तो हो सकता है कि सामने वाले को प्रॉब्लम आए इसको समझने में, तो हमको इजी वर्ड्स यूज करने चाहिए। Next one is objectivity, means it should be based on fact, not personal opinions. आपके facts होने चाहिए, अगर आप कुछ भी अपनी बात समझा रहे हैं तो उस पे कुछ fact होना चाहिए, कुछ point होना चाहिए आपके पास। ऐसा नहीं है कि आप जो आपका personal opinion है आप उसके according अपने facts को, अपने points को रख रहे हैं। ये emotionally connect नहीं होने चाहिए, based on information, कोई data हो ऐसे होना चाहिए। impersonal data, इट इज फॉर्मल और प्रोफेशनल टोन में होना चाहिए। अवॉइड यूजिंग ऑफ आई एंड यू। सिंप्लिसिटी एंड यूटिलिटी। यूज सिंपल वर्ड्स एंड सेंटेंसेस, जैसे मैंने ऊपर बताया, सिंपल वर्ड्स होने चाहिए, सेंटेंसेस सिंपल होने चाहिए। आगे बढ़ते हैं, जनरल एंड टेक्निकल कम्युनिकेशन में डिफरेंस देखते हैं। तो जनरल कम्युनिकेशन क्या होता है कि हम रीडर को नॉर्मली बता रहे हैं, इसमें कोई फॉर्मेट नहीं होता है, जस्ट हम किसी को अपनी बात बता रहे हैं। टेक्निकल कम्युनिकेशन में क्या होता है ना कि हमारे पास कोई इंफॉर्मेशन होती है जिसे हमें एक्सप्लेन करना है, कोई कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, कोई इंस्ट्रक्शंस हैं, उनको एक्सप्लेन करने में हम किसका यूज़ करते हैं? टेक्निकल कम्युनिकेशन का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट वन इज स्टाइल। जैसे नॉर्जनल कम्युनिकेशन में हमें कोई भी स्टाइल की ज़रूरत नहीं है, कुछ टेक्निक नहीं यूज़ होगी। बट इन टेक्निकल कम्युनिकेशन में एक प्रॉपर फॉर्मेट होता है जिसके अकॉर्डिंग हमको एक्सप्लेन करना होता है और अपनी बात को बोलना होता है। जैसे लेक्स्टर लैंग्वेज, जो जनरल कम्युनिकेशन में लैंग्वेज हो सकती है वो कोई भी हो सकती है। आप उसको इनफॉर्मल भी हो सकती है, फॉर्मल भी हो सकती है। आप नॉर्मली पोएटिक, पोएम के थ्रू भी अपनी बात किसी को बता सकते हैं। बट टेक्निकल में क्या होता है कि वो एक्यूरेट होना चाहिए, प्रिसाइज होना चाहिए। नेक्स्ट वन इज ऑडियंस, मेंट फॉर एवरीवन एज इट इज रिलेट्स टू लाइफ इन जनरल। इन जनरली हम लाइफ में किसी से भी बात कर रहे हैं तो वो जनरल कम्युनिकेशन में आएगा। बट टेक्निकल कम्युनिकेशन में स्पेसिफिक ऑडियंस होगी। एक मैनेजर है, वो अपने एम्प्लॉयज़ को गाइड कर रहा है, तो वो टेक्निकल कम्युनिकेशन में आ गया। बट आप फैमिली में बातें कर रहे हैं या कुछ फ्रेंड्स से बात कर रहे हैं, दैट इज इन कम्स इन जनरल कम्युनिकेशन।
फैमिलियर वर्ड्स और कॉमन यूजेस, लाइक हम इसमें कॉमन वर्ड्स इंक्लूड कर सकते हैं, बट इन टेक्निकल में टेक्निकल वर्ड्स, ओनली टेक्निकल वोकेबलरी यूज्ड होगी। और जनरल कम्युनिकेशन में वी ओनली टॉक, लाइक इट इज़ मोस्टली इन ओरल फॉर्म, बट इन टेक्निकली हम टेक्निकल कम्युनिकेशन में रिटर्न और ओरल दोनों अलाउड होता है प्रोफेशनल एरियाज में। एग्जाम्पल, पोएम्स हो गए, स्टोरीज हो गई, या डे टू डे गॉसिप आप अपने किसी फ्रेंड को बता रहे हैं, दैट कम्स अंडर जनरल कम्युनिकेशन। एंड रिपोर्ट्स हो गए, कोई प्रपोजल हो गया, कोई बिजनेस लेटर, ब्रोशर, दैट विल कम अंडर टेक्निकल कम्युनिकेशन। नेक्स्ट अब हम पढ़ते हैं कि लैंग्वेज लैंग्वेज एज अ टूल ऑफ कम्युनिकेशन। लाइक जैसे हमें कोई चीज़ लिखनी होती है तो उसके लिए हमें पेन की ज़रूरत पड़ती है। एज सिंपल सीधे वैसे ही अगर हमें अपनी कोई बात समझानी है तो हमको लैंग्वेज की ज़रूरत है। ठीक है। तो लैंग्वेज में क्या होता है कि हमको इंफॉर्मेशन शेयर करने में, अंडरस्टैंड करने में, ताकि हम सामने वाले को अंडरस्टैंड करा पाएँ, इसमें ज़रूरत होती है। इट हेल्प पीपल एक्सप्रेस आइडियाज, थॉट्स एंड फीलिंग्स। इसके थ्रू, लैंग्वेज के थ्रू हम अपने आइडियाज, अपने थॉट्स को एक्सप्लेन कर सकते हैं। विदाउट लैंग्वेज हम नॉलेज को शेयर ही नहीं कर पाएंगे ना। जब आपके पास लैंग्वेज नहीं होगी तो हम अपनी कैसे हम इंफॉर्मेशन या अपनी नॉलेज को शेयर कर सकते हैं। जैसे कि लैंग्वेज है, इट एक्ट्स द ब्रिज बिटवीन सेंडर एंड रिसीवर। वन, लाइक एक साइड पे सेंडर है, एक साइड पे रिसीवर है, तो उनके बीच का जो ब्रिज है, जो एक दूसरे को कनेक्ट करा रहा है, वो क्या होगा? लैंग्वेज होगा। बोथ स्पोकन एंड रिटर्न लैंग्वेजेस, लाइक जो लैंग्वेज होती है वो स्पोकन में भी हो सकती है, हम बोल भी सकते हैं और लिख भी सकते हैं। तो गुड, अगर हमारे कम्युनिकेशन गुड होंगे तो वो एक्यूरेट भी होंगे और मीनिंगफुल भी होने चाहिए। नेक्स्ट वन, करेक्टरिस्टिक्स ऑफ लैंग्वेज। करेक्टरिस्टिक्स ऑफ लैंग्वेज क्या होते हैं? लैंग्वेज इज रिस्ट्रिक्टेड। रेस्ट्रिक्टेड का मतलब क्या आता है ना, कि जैसे आप कई बार अपनी बातें जो अपने मन में सोच रहे हैं, आप उसको लैंग्वेज के थ्रू एक्सप्रेस नहीं कर जाओगे। कुछ मीनिंग्स जो है वो, कुछ वर्ड्स ऐसे आएंगे जो आपके थॉट में तो हैं, बट आप उसे बाई लैंग्वेज आप उसे एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हो, तो इसलिए इसमें लिखा हुआ है कि सम मीनिंग इज लॉस्ट इन द प्रोसेस, मीन्स लैंग्वेज जो है वो रिस्ट्रिक्टेड होती है। सेकेंड वन इज लैंग्वेज इज आर्टिफिशियल। आर्टिफिशियल का मतलब क्या है कि अगर कोई भी चीज़ ह्यूमन बीइंग बना रहा है तो वो आर्टिफिशियल के ही अंदर आएगी। तो लैंग्वेज भी ह्यूमंस ने ही डिस्कवर की है, तो इट इज़ आर्टिफिशियल। नेक्स्ट वन इज लैंग्वेज इज एब्स्ट्रैक्ट। एब्स्ट्रैक्ट क्या होगा? कि जनरलाइज्ड आइडिया ऑफ थिंग्स और थॉट्स, दिस वीडियो आइडियाज, लाइक जो एब्स्ट्रैक्ट का मतलब क्या है कि कोई भी चीज़, लाइक अगर मैंने ड्रेस बोला, तो ड्रेस किसी के लिए गाउन भी हो सकता है, ड्रेस किसी के लिए फॉर्मल भी हो सकता है। तो एक वर्ड के कई मीनिंग हो सकते हैं, कुछ कांस्टेंट नहीं है। ठीक है। नेक्स्ट वन इज लैंग्वेज इज आर्बिट्रेरी। आर्बिट्रेरी का कोई डायरेक्ट रिलेशन नहीं होता है वर्ड से या आइडियाज से। जो आप बोल रहे हैं दैट इज। लैंग्वेज इज क्रिएटिव। क्रिएटिव में क्या होता है कि आप लैंग्वेज जो है वो एवरी टाइम चेंज हो रही है। हर बार लैंग्वेज हम चेंज हो रहे हैं, हम उसमें नए स्लैंग्स ऐड कर रहे हैं, हम उसमें नया वे बना रहे हैं अपनी बात को बोलने का, तो इसलिए लैंग्वेज जो है वो क्रिएटिव है, वो चेंज होती रहेगी। लैंग्वेज इज रेपिटिव। लाइक अगर हम बोल रहे हैं कि दो तीन लड़कियां जो हैं वो बाइक या बाइसिकल चला रही हैं, उसको हम कैसे बोल सकते हैं? हम रिपीट ना करके हम उसमें डायरेक्ट कपल ऑफ गर्ल्स ऐड कर सकते हैं। कपल ऑफ गर्ल्स का मतलब खुद से ही होगा कि बहुत सारी गर्ल्स। तो इसलिए लैंग्वेज है वो रेपिटिव भी है। रिकर्सिव में क्या होता है कि हमारे को नेक्स्ट नंबर ऑफ सेंटेंसेस जो है वो हम लैंग्वेज की हेल्प से बना सकते हैं। तो अब चलते हैं आगे, फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन। फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन जो है वो दो टाइप के होते हैं, फॉर्मल एंड इनफॉर्मल। फॉर्मल के और सब डिवीजन है, लाइक अपवर्ड, डाउनवर्ड, हॉरिजॉन्टल, डायगोनल। तो आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएगा फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन को एक्सप्रेस करने का, या इसको हम डायरेक्शंस एंड डायमेंशंस के भी पूछ सकते हैं नाम से। तो पहला होता है डाउनवर्ड कम्युनिकेशन। डाउनवर्ड कम्युनिकेशन क्या होता है? कि फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन फ्रॉम टॉप लेवल टू लोअर लेवल। लाइक आपका कोई अपर लेवल जो है वो अपने लोअर लेवल को के साथ इंफॉर्मेशन शेयर कर रहा है या उनको कुछ समझा रहा है। एग्जाम्पल के लिए हम देखें तो मैनेजर मैनेजर गिविंग इंस्ट्रक्शंस टू एम्प्लॉयज। एक मैनेजर है, वो अपने एम्प्लॉयज को इंस्ट्रक्शंस दे रहा है, तो मैनेजर टॉप लेवल का हो गया, और वो लोअर लेवल मीन्स अपने एम्प्लॉयज को क्या दे रहा है? इंस्ट्रक्शंस दे रहा है। नेक्स्ट वन इज अपवर्ड कम्युनिकेशन। अपवर्ड कम्युनिकेशन मीन्स जब आप लोअर से हायर में अपनी इंफॉर्मेशन को शेयर कर रहे हैं। लाइक एम्प्लॉयज जो है वो फीडबैक दे रहे हैं
किसको, या अपने मैनेजर को रिपोर्ट कर रहे हैं, अपने मैनेजर जो एम्प्लॉयर्स है वो अपने मैनेजर को क्या दे रहे हैं, फीडबैक दे रहे हैं, तो ये दैट विल कम अंडर अपवर्ड कम्युनिकेशन। नेक्स्ट वन इज लिटरल और हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन। मींस जब सेम लेवल के बीच में कम्युनिकेशन, जब सेम लेवल के लोगों के बीच में कम्युनिकेशन हो रहा है, जैसे कि दो कलीग्स आपस में बात कर रहे हैं, दो क्लासमेट्स आपस में बात कर रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट वन है डायगनल कम्युनिकेशन। डायगनल कम्युनिकेशन क्या होता है कि जब हम पूरे डिपार्टमेंट और लेवल्स के बात करते हैं, आपस में कम्युनिकेशन हो रहा है, जैसे कि एक ऑफिसर है, वो डायरेक्ट कांटेक्ट किससे कर रहा है, सेल्स एग्जीक्यूटिव से बात कर रहा है, तो ये डायगनल कम्युनिकेशन में आता है। नेक्स्ट वन इज एक्सटर्नल कम्युनिकेशन। लाइक आप अपने ऑर्गेनाइजेशन के बाहर किससे बात कर रहे हैं, जैसे कि कंपनी में जो पीपल होते हैं, जो कंपनी के जो एम्प्लॉयज हैं, वो बात किससे कर रहे हैं, बाहर जाके कस्टमर से डील कर रहे हैं, तो ये हमारा किस में आ गया, एक्सटर्नल कम्युनिकेशन में आ गया। नेक्स्ट आता है स्टाइल्स ऑफ रीडिंग अ टेक्स्ट। मींस जैसे एक क्वेश्चन आता है आप लोग के एग्जाम में कि हमको उसमें एक्सप्लेन करना होता है कि क्या क्या टाइप्स होते हैं, क्या क्या स्टाइल्स होते हैं रीड करने के, जिसमें पहला क्या आता है, स्किमिंग आता है। स्किमिंग में क्या होता है कि फास्ट ब्राउजिंग ऑफ एंटायर पेज। लाइक हमारे पास बहुत सारे एक डिक्शनरी है, डिक्शनरी में बहुत सारे वर्ड्स हैं, तो हमने क्या किया कि हमने उसमें अपने वर्ड्स का फर्स्ट लेटर चूज किया, देन हमने उसमें अपना मीनिंग ने वर्ड निकाला और उसका मीनिंग देख लिया, तो ये किस में आ गया, स्किमिंग में आ गया। कि आप एक बहुत सारे डेटा में से, बहुत सारी इंफॉर्मेशन से अपने कुछ वर्ड्स को डिसाइड करा, आपने कुछ इंफॉर्मेशन के बारे में डिसाइड करा, आपने उसको रीड किया, तो ये सब वही लिखा हुआ है स्किमिंग के अंदर। उसके बाद हम बात करते हैं स्कैनिंग। स्कैनिंग में क्या होता है कि जब आप स्कैन कर रहे हैं, लाइक स्कैन होता है ना कि आप एक पैसेज को, व्हेन वी रीड द पैसेज टू लोकेट्स, जब हम अपने एक पैसेज को डबल पढ़ते हैं, कुछ इंफॉर्मेशन, कुछ यूजफुल इंफॉर्मेशन या कुछ यूजफुल या स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन को सर्च करने के लिए हम स्कैनिंग टेक्निक का यूज़ करते हैं, ठीक है। जैसे कि हम कॉम्प्रिहेंशन, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आते हैं, उसमें हम क्या करते हैं, अगर हमने क्वेश्चन देख लिया तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम क्या कर रहे हैं, अब उस क्वेश्चन के वर्ड्स के अकॉर्डिंग हम अपने पैराग्राफ में सर्च कर रहे हैं कि वो कहाँ पर लाइक कर रहा है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, इस प्रोसेस को स्कैनिंग बोलते हैं। नेक्स्ट वन इज चर्निंग। चर्निंग मीन्स इंटरप्रिटेशन एंड इंटरफेरेंस। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार ये पूछा जाता है। जैसे गेटिंग द समरी ऑफ ऑल पॉइंट्स। लाइक मैंने क्या किया, मेरे पास बहुत बड़ा डॉक्यूमेंट था, तो मैंने सबकी समरी, एक समरी पॉइंट बना ली, किसमें, पॉइंट्स के फॉर्म में, वो आ गया आपका इंटरप्रिटेशन के अंदर। नेक्स्ट वन इज इंटरफेरेंस, इनफेरेंस सॉरी। सो इनफेरेंस में क्या होता है, रीडिंग बिटवीन लाइंस, अंडरस्टैंडिंग द फैक्ट दैट आर नॉट स्टेटेड, बस हम क्या कर रहे हैं, इसमें रीड कर रहे हैं। नेक्स्ट वन आता है एसिमिलेटिंग। वी अटेम्प्ट टू मेक अ मेंटल मैप ऑफ द एंटायर पैसेज। लाइक जब हम बोलते हैं कि मैंने एक बड़ा सा पैसेज था, उसको मैंने रीड कर लिया और मैं अब समझ गई हूँ कि उसमें क्या लिखा हुआ है, तो ये किस में आता है, एसिमिलेशन में आता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं पैराग्राफ। जैसे कि टेक्निकल कम्युनिकेशन मैंने अभी तक स्पीकिंग वाला आपको बताया, अब हम रिटर्न में जब बात करते हैं, तो राइटिंग में भी जो आता है टेक्निकल कम्युनिकेशन, वो आता है पैराग्राफ। पैराग्राफ में क्या होता है कि इज अ कलेक्शन ऑफ सेंटेंसेस दैट लॉजिकली प्रेजेंट्स वन सिंगल आइडिया। जब हम बहुत सारे सेंटेंसेस को मिला देते हैं और जो कि एक सिंगल, एक सेंट्रल आइडिया हमको प्रोवाइड करता है, उसको हम पैराग्राफ बोलते हैं। तो फर्स्ट सेंटेंस अमंग देम इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन। जैसे टॉपिक सेंटेंस, टॉपिक सेंटेंस जिसको पढ़ के हमको समझ में आ जाए कि ये किस बारे में बात हो रही है, ठीक है। और बाकी जो अदर सेंटेंसेस हो गए, वो उसके सपोर्टिंग सेंटेंसेस होते हैं। इसमें हमको क्या पढ़ना है, मेथड्स ऑफ पैराग्राफ राइटिंग। पैराग्राफ राइटिंग के कुछ मेथड्स होते हैं, जैसे कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको एक्सप्लेन करने के लिए आता है। तो फर्स्ट वन इज इंडक्टिव ऑर्डर। इंडक्टिव ऑर्डर में क्या होता है कि हम सबसे पहले इंडक्टिव ऑर्डर में क्या करते हैं, सबसे पहले जो स्पेसिफिक और पर्टिकुलर हमारी जो बात है, उसको हम क्या करेंगे, पहले कर देंगे। मींस इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन को सबसे एंड में देंगे, और जो नॉर्मली जनरली जो बात हो रही है वो हम पहले, उसको होते हैं इंडक्टिव। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एग्जाम्पल देती हूँ। जैसे मैंने एग्जाम्पल दिया, गोल्ड सिल्वर आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, तो हम इसको इन जनरल मेटल आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हम ये भी बोल सकते हैं, बट इन इंडक्टिव क्या होता है, मेन चीज को हम बाद में बोलते हैं और जनरल चीजें जो हैं वो पहले आती हैं, तो ये होता है इंडक्टिव। नेक्स्ट वन इज डिडक्टिव। डिडक्टिव
डिडक्टिव प्रॉपर अपोजिट हो जाता है इंडक्टिव का। इसमें क्या होता है, जनरल स्टेटमेंट जो है आपकी, वो आपकी पहले आ जाती है और स्पेसिफिक जो डिटेल्स हैं वो एंड में आती हैं। जैसे जो राइटर्स होते हैं वो मोस्टली यही यूज़ करते हैं, डिडक्टिव ऑर्डर यूज़ करते हैं। उसमें वो लोग क्या करते हैं ना कि अपना जो मेन जो टॉपिक है, जो मेन बात है, वो उन्होंने पहले बोल दी, उसके बाद उसको एक्सप्लेन करा। तो ये डिडक्टिव में आता है। फॉर एग्जाम्पल मैंने बोल दिया कि मेटल आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, फिर मैं बोलती हूँ कि गोल्ड सिल्वर आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो मैंने जो मेन कंटेक्स्ट था वो पहले आपको बता दिया, उसके बाद मैं उसको एक्सप्लेन कर रही हूँ। नेक्स्ट वन इज स्पेशल ऑर्डर। स्पेशल ऑर्डर में क्या होता है, इट इज द सिंपलेस्ट लॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन विच इन्वॉल्व इन द प्रोसेस ऑफ डिवाइडिंग अ सब्जेक्ट, और लाइक इसमें क्या होता है कि हम एरिया वाइज और डायमेंशन 3D डिस्क्रिप्शन देते हैं। जैसे कि अगर हमको एक्सप्लेन करना हो किसी कार का इंजन, कार का स्ट्रक्चर एक्सप्लेन करना हो, तब हम कौन सा ऑर्डर यूज करते हैं, स्पेशल ऑर्डर यूज करते हैं। इसमें क्या होता है, मैं एग्जांपल से बता रही हूँ कि जैसे कि एक कार होती है, उसके अंदर इंजन जो होता है वो फ्रंट में होता है, सीट्स कहाँ होती हैं, सीट्स मिडल में होती हैं। तो ये मैं आपको एक स्ट्रक्चर एक्सप्लेन कर रही हूँ। तो जब हम किसी स्ट्रक्चर को, 3D स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन करते हैं, कोई पैटर्न बताते हैं, और तब हम स्पेशल ऑर्डर का यूज़ करते हैं। ये मोस्टली टेक्नोक्रेट्स होते हैं जो मशीन का डिस्क्रिप्शन करते हैं, वो यूज़ करते हैं। नेक्स्ट वन इज लीनियर ऑर्डर। लीनियर ऑर्डर में क्या होता है कि स्टेप बाय स्टेप सीक्वेंस से हम बात कर रहे हैं। जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल से बताया कि लाइक फर्स्ट आपको क्या लेना है, फर्स्ट आपको फ्लोर लेना है, वो मिक्स करना है, देन उसमें शुगर ऐड करनी है, देन उसमें मिल्क ऐड करना है, तब आपकी जो है एक फाइनली उसको बेक करना है। तो मैं आपको कोई प्रोसीजर बता रही हूँ, किसी कोई रेसिपी बता रही हूँ, तो स्टेप बाय स्टेप सीक्वेंस को क्या बोलते हैं, लीनियर ऑर्डर बोलते हैं। नेक्स्ट वन इज क्रोनोलॉजिकल। क्रोनोलॉजिकल क्या होता है, जब मैं आपको कोई इवेंट्स के बारे में बता रही हूँ कि एट स्टार्टिंग में वो इवेंट का क्या था, किस टाइम पे वो स्टार्ट हुआ, फिर बिगनिंग में क्या हुआ, फिर फर्स्ट इवेंट के बाद क्या हुआ, मैं आपको बता रही हूँ, तो इसमें क्या आता है, जैसे प्रोग्रेस रिपोर्ट आ गया, तो ये क्रोनोलॉजिकल में आता है। नेक्स्ट है एक्सपोजिटरी और एक्सप्लेनेटरी ऑर्डर। इसमें ये डिडक्टिव जैसा ही होता है। इसमें हम जस्ट क्या करते हैं, अपने राइटर क्या करता है कि जैसे ये भी राइटर ही यूज करते हैं, अपनी बात को एक्सप्लेन करते हैं। जैसे मेन बात, जनरल बात उसने पहले बोल दी, जो मेन आइडिया था, उसके बाद क्या किया, अपनी बात को एक्सप्लेन करने के लिए वो एक्सप्लेन कर रहा है, उसको अपने आइडिया को क्लियर करने के लिए वो एक्सप्लेनेशन दे रहा है, उसको हम क्या बोलते हैं, एक्सप्लेनेटरी ऑर्डर बोलते हैं। इंटरप्टेड ऑर्डर में क्या होता है, इंटरप्टेड ऑर्डर में राइटर जो है वो कुछ पॉजेस का यूज करता है, जैसे कि वो अपनी बात को इंटरप्ट करने के लिए, बीच बीच में पॉज देने के लिए वो क्या यूज करता है, वो कुछ ब्रेक का यूज कर रहा है, कुछ ब्रेक यूज करता है, जैसे कि अपोस्ट्रॉफी लगा दी, पंचुएशन मार्क्स लगा दिए, वर्ड्स, कुछ वर्ड्स ऐड कर दिए, फ्रेजेस ऐड कर दिए, तो उस बीच में अपनी स्टोरी में इंटरप्ट कर दिया, तब उसको इंटरप्शन, इंटरप्टेड ऑर्डर बोला जाता है। नेक्स्ट आता है लेवल्स ऑफ कम्युनिकेशन। तो फर्स्ट लेवल क्या होता है, इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन। इंट्रापर्सनल, जब हम अपने आप से बात कर रहे हैं, लाइक हम सेल्फ टॉक कर रहे हैं, हम खुद से अपने मन में कोई डिसीजन कर रहे हैं, या हम अपना डे प्लान कर रहे हैं सुबह सुबह कि हमको आज पूरे दिन में क्या करना है, तो ये क्या हो गया आपका इंट्रापर्सनल। इंटरपर्सनल क्या हो गया, जब कम्युनिकेशन दो या दो से ज़्यादा लोग में हो रहा है। अब ये फॉर्मल भी हो सकता है, इनफॉर्मल भी हो सकता है। मेन थिंग क्या है कि आप इसमें कुछ लोगों से बात कर रहे हैं, पीपल्स से बात कर रहे हैं, ठीक है, जैसे एग्जाम्पल टॉकिंग टू अ फ्रेंड और कलीग। तो ये नेक्स्ट आता है ऑर्गेनाइजेशनल। ऑर्गेनाइजेशनल कम्युनिकेशन में मैंने आपको भी ऊपर बताया, चार होते हैं, अपवर्ड, डाउनवर्ड, हॉरिजॉन्टल और डायगोनल। तो ये आता है जब हम अपनी ऑर्गेनाइजेशन में बात कर रहे हैं, लाइक मैनेजर अपने एम्प्लॉयज को क्या दे रहा है, इंस्ट्रक्शंस दे रहा है या कुछ रूल्स के बारे में बता रहा है, तब उसको हम क्या बोलते हैं, ऑर्गेनाइजेशनल कम्युनिकेशन बोलते हैं। नेक्स्ट आता है मास कम्युनिकेशन। मास कम्युनिकेशन तो आपको आइडिया लग ही गया होगा, मास मीडिया। जैसे हम मीडिया क्या करती है, लार्ज ऑडियंस से कम्युनिकेट करती है, टीवी के थ्रू, रेडियो के, सोशल मीडिया के, तब उसको हम बोलते हैं मास कम्युनिकेशन। आता है एक्स्ट्रा पर्सनल कम्युनिकेशन, समटाइम्स इसको पब्लिक कम्युनिकेशन। लाइक आपको कोई स्पीच देनी है, कोई सेमिनार में आपको स्पीच देनी है, कहीं वर्कशॉप है, वहाँ आपको कुछ लाइक डिक्लेयर करना है या कुछ बोलना है, अपनी ऑडियंस के सामने बोलना है, ऑडियंस में ज़्यादा लोग हैं, तो वो एक्स्ट्रा पर्सनल में आ जाता है, या पब्लिक कम्युनिकेशन भी बोलते हैं। अब बात करते हैं बैरियर्स में। बैरियर्स क्या होते हैं कि जब हम बात कर रहे हैं,
तो कई बार उसमें क्या आता है ना, कुछ डिस्टरबेंसेस हो जाती हैं जिसकी वजह से जो जिस पर्सन से हम बात कर रहे हैं हमारा वो डिस्टर्ब हो जाता है, वो नहीं हो पाता है, कम्युनिकेशन नहीं हो पाता है, स्मूथ फ्लो कम्युनिकेशन नहीं हो पाता है, उसमें कुछ प्रॉब्लम आती है। तो वो अब किस तरीके के हो सकते हैं, तो वो उसको हमने क्लासिफाई किया है इंट्रापर्सनल में, इंटरपर्सनल में, ऑर्गेनाइजेशनल में। तो पहला बात करते हैं इंट्रापर्सनल बैरियर्स क्या होते हैं। इंट्रा पर्सनल बैरियर्स क्या होते हैं, जो ये कब आते हैं, जब आपको एक्सपीरियंस नहीं है। लाइक आप अपनी कम्युनिकेशन, आप कहीं पर गए, आपके पास एक्सपीरियंस कम है, आपको ज़्यादा एजुकेशन नहीं है, और आप किसी से बात कर रहे हो तो उसको समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है, या आपके पास नॉलेज कम है। तो लैक ऑफ नॉलेज या आपकी क्वालिटीज़ कम है, आप जिससे बात कर रहे हैं वो मिसमैच हो रहा है, तो तब हमारे इंटरपर्सनल बैरियर्स आते हैं कि आपकी थिंकिंग और उसकी थिंकिंग में बहुत फ़र्क है। तो हम इंटरपर्सनल बैरियर्स आते हैं, ठीक है। इंटरपर्सनल बैरियर्स में रॉन्ग एजम्पशन आ गया। रॉन्ग एजम्पशन, कोई किसी और चीज़ को सही मान रहा है, आपका वे ऑफ थिंकिंग अलग है, आप किसी और चीज़ को सही मानते हैं। वेरिड परसेप्शंस, ठीक है, डिफरिंग बैकग्राउंड्स, लाइक आपके बैकग्राउंड डिफरेंट है, आपकी जो थॉट्स हैं वो मैच ही नहीं हो पा रहे हैं। नेक्स्ट वन इज रॉन्ग इंटरफेरेंसेस। रॉन्ग इंटरफेरेंस हो रहा है कि जैसे इम्परवियस कैटेगरीज, कैटेगोरिकल थिंकिंग। तो ये कुछ पॉइंट्स आ गए किसमें, इंट्रापर्सनल बैरियर्स में। इंटरपर्सनल बैरियर क्या होते हैं, तो इंटरपर्सनल बैरियर कब होता है, जब आप में डिस्टरबेंस आती है। लाइक कभी कभी क्या होता है ना, कम्युनिकेशन तो हो रहा है बट अब दो लोग आपस में बात कर रहे हैं, ठीक है, एक को हिंदी आती है, एक को नहीं आती है। अब वो आपस में बात करेंगे तो क्या वो एक दूसरे को समझ पाएंगे, नहीं समझ पाएंगे ऑब्वियसली। तो तब क्या आता है, इंट्रापर्सनल बैरियर आता है। मींस आपका जो ये डिस्टरबेंसेस में ही होता है, लाइक चैनल गलत है, अब लैंग्वेज ही मैच नहीं कर रही, तब क्या आएगा, इंटरपर्सनल बैरियर्स आएगा। लाइक लिमिटेड वोकैबलरी, इमोशनल आउटबर्स्ट, कल्चरल वेरिएशन, जैसे मैंने आपको बताया। पुअर लिसनिंग स्किल्स, लाइक सामने वाला इंटरेस्टेड ही नहीं है बात सुनने में, तब ये वाली प्रॉब्लम आएगी। ठीक है, नॉइस है, अगर मैं बोल रही हूँ मान लो और मेरे पीछे से बैकग्राउंड नॉइस है, तब आपको क्या होगा कि आप मेरी बात नहीं समझ पाएंगे। तो दैट विल कम अंडर इंटरपर्सनल बैरियर्स। नेक्स्ट वन बात करते हैं ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर्स के बारे में। ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर्स क्या होते हैं, टेक्निकल कम्युनिके जैसे ऑर्गेनाइजेशनल टेक्निकल कम्युनिकेशन में बात क्या होते हैं, जैसे कि फर्स्ट हमने बात किया जो एंटायर ऑर्गेनाइजेशन में आता है, status and authority differences, like employees at lower level, sometimes प्रॉब्लम क्या आती है ना, कि जो लोअर लेवल पे एम्प्लॉयज़ होते हैं वो अपने आप को थोड़ा डर रहे होते हैं अपने सीनियर लेवल के मैनेजर्स को अप्रोच करने में। तो तब हमारा ये वाला ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर आता है। तो वो प्रॉपरली अपने आइडियाज़ को एक्सप्लेन नहीं कर पाते हैं, कम्युनिकेट नहीं कर पाते हैं। नेक्स्ट वन क्या आ गया, जब आपके सेंडर और रिसीवर दोनों में क्या होता है, डिफरेंस होता है, तब ये आता है कॉम्प्लेक्स हायरार्की और टू मैनी लेवल्स। लाइक आपका मैसेज है, आपने तो भेज दिया अपनी साइड से, बट वो नहीं रिसीव हुआ सामने वाले पे, तब क्या हो गया, ये ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर आ गया। ठीक है, टू मैनी फॉर्मल रूल्स मेक, लाइक अगर आप समटाइम्स प्रॉब्लम ये आती है कि कंपनी के बहुत ज़्यादा रूल्स रेगुलेशन है, तो आप उसको फॉलो नहीं कर पा रहे हैं, तब क्या हो गया, आपको कोई वो प्रॉब्लम हो रही है, तब वो ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर्स के अंदर आ गया। पुअर ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, सम कभी कभी क्या होता है कि रोल्स और रिस्पॉन्सिबिलिटी क्लियरली नहीं पता होता है। लाइक कोई मैसेज है, वो किसी और को था, चला किसी और को गया, तब ये बैरियर आ गया। ठीक है, या फिर मैसेज गया सही इंसान के पास बट वो उसने इग्नोर कर दिया, हो सकता है मिस्टेकनली इग्नोर हो गया हो। तो ये पुअर ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर में आता है, जब आपका ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर सही तरीके से बैलेंस नहीं है। नेक्स्ट आता है इंफॉर्मेशन ओवरलोड। इसमें क्या होता है कि टू मच फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन इन द ऑर्गेनाइजेशनल एंड कैन कॉज इंपॉर्टेंट मैसेजेस टू गेट लॉस्ट। लाइक कभी कभी क्या होता है, इतने सारे इंफॉर्मेशंस हो जाती हैं कि उसकी वजह से जो इम्पोर्टेंट मैसेज है वो लॉस्ट हो जाता है कहीं पर। तो तब इंफॉर्मेशन ओवरलोड का बैरियर आता है। इसको हम डायग्राम में फ्लो चार्ट के अकॉर्डिंग भी समझ सकते हैं।
कि टू मैनी ट्रांसफर स्टेशंस, लाइक मैसेज बहुत दूर से आ रहा है और बीच में कई स्टेशंस हैं जिसके थ्रू मैसेज जा रहा है, तो ये बैरियर आ सकता है। फियर ऑफ सुपीरियर्स हो गया, जो मैंने जैसे बताया, यूज़ ऑफ इनअप्रोप्रिएट मीडिया, इंफॉर्मेशन ओवरलोड, ये। नेक्स्ट, अब ये आ गए आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, जो कि बहुत रिपीटेड क्वेश्चन हैं। अगर आप अपने ये एक यूनिट को तैयार करना चाहते हैं तो वो सारे क्वेश्चंस इन्हीं में से होंगे मोस्टली। क्वेश्चन का आपको वेट चेंज हो सकता है, आपको कोई और वर्ड्स में पूछ ले, बट क्वेश्चन का एट द एंड जो सेंट्रल आंसर है वो यही रहेगा, जो इन क्वेश्चंस का आंसर होगा। तो आप इसको प्लीज़ रेफर करें। एंड अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो उसको प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें, और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करें। इसके नोट्स आपको टेलीग्राम लिंक पे मिल जाएंगे, तो प्लीज़ इसको एंड तक देखें वीडियो को, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।